हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, बिल्कुल बात करेंगे ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट स्पेसिफिक को लेकर के। तो ये किसी स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम की पर्टिकुलर एनर्जी हो सकती है। आप ज़रूर से इसको कनेक्ट कीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट करती है वीडियो। बाकायदा डियर, इस वीडियो के एंड में दी गई गाइडेंस को आप ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की इस वक्त में एनर्जीज क्या है? ऐसी सोल्स जो कि डिवाइन फेमिनाइंस हैं एंड इस वक्त में टोटल अपने के ऊपर फोकस करके, काफ़ी बैलेंस स्थिति में आकर अपने के ऊपर फोकस करके इन्होंने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, फ्लो में चीज़ों को छोड़ के। तो इनके साथ कुछ चीज़ें घटित हो रही होंगी, जैसे कि 3D का कोई इंपॉर्टेंट टास्क भूल जाना, कोई इंपॉर्टेंट डेट भूल जाना, ठीक है, या कुछ चीज़ें भूल जाना, कोई चीज़ हुई है भूल जाना, कोई चीज़ मैंने, कोई सामान है मैंने कहीं रखा है, रख के भूल जाना। ये चीज़ ज़्यादा इस वक्त में हो रहा होगा। साथ में क्या है कि इनको मेडिटेशन में कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी इस वक्त में हो रहे होंगे, बॉडी से बाहर निकलने जैसा कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, या फिर यहाँ पर इस जगह पर एक और आई, जैसे हमारी ये वाली दोनों आई हैं अपने के जैसी, जैसे मेरी ऐसे है तो मैं ऐसे देखूंगी यहाँ पे, ठीक है। आपकी डिफरेंट शेप हो सकता है अगर थोड़ा बहुत, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पर इस जगह पर एक और आई एज सच फील करना। कई सोल्स नोज के इर्द गिर्द में इस आई को फील कर सकते हैं, कई सोल्स यहाँ और कई सोल्स यहाँ, कई सोल्स बिल्कुल ऐसे फील कर सकते हैं 1 2 3 आई ऐसे हो गई, ठीक है। ये मेडिटेशन में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्रीम्स का बहुत ज़्यादा आना, जो ड्रीम्स आपको बहुत ही रेयर, जो ड्रीम्स का बहुत ज़्यादा आना, डिफरेंट टाइप के ड्रीम्स का होना, कुछ ड्रीम्स का सच होना, कुछ ड्रीम्स का सच नहीं होना, कुछ ड्रीम्स बहुत इंटेंस नज़र आना और कुछ ड्रीम्स इंटेंस नज़र आने के बावजूद भी 3D में उससे रिलेटेड कुछ नहीं है ऐसा नज़र आना। ये क्या है? ये है कि कुछ ड्रीम्स डियर आपको 3D के लिहाज से आ रहे होंगे, इंट्यूटिव होने के नाते, ठीक है। और कुछ ड्रीम्स आपको आ रहे होंगे आपकी पास्ट से रिलेट करते हुए चीज़ है। डेजा वू इस वक्त में आपको फील हो सकता है। कई सोल्स के लिए इस वक्त में पेरेंटल कनेक्शंस, अगर अनमैरिड हो आप, DF हो, अनमैरिड हो, तो पेरेंट्स के साथ में या छोटे बहन भाई के साथ में, बड़े बहन भाई के साथ में आपके लड़ाई झगड़े छोटे छोटे से होते होंगे, थोड़े से मनमुटाव, एक दूसरे की सोच के नहीं मिलने की वजह से जो छोटे छोटे मनमुटाव होते हैं वो, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं, फीमेल हैं, डिवाइन फीमेल मैरिड हैं, तो फिर क्या होगा? आपके हस्बैंड के साथ में, आपके खुद के बच्चों के साथ में, आपके इन-लॉज के साथ में, छोटा मोटा आपके साथ में वो केओस इस वक्त में चल रहा होगा। तो बिल्कुल बात करते हैं कि किस तरह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन के इस वक्त में वाइब्रेशन है। चलो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपसे कितना रेजोनेट किया। आपके स्पेसिफिक डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त में काम में बहुत बहुत फोकस्ड किए हुए हैं। क्या करूं, किस तरह करूं, इस तरह करूं, किस तरह करूं। एक रिसोर्स है मनी अर्न करने का तो दूसरा कैसे करूं, 2 रिसोर्स है तो तीसरा कैसे करूं, 3 है तो 4 कैसे करूं, 4 है तो 5 कैसे करूं। मुझे काम बढ़ाना है, मुझे मॉनेटरी अर्न करना है, मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे बहुत सारा हेल्प करना है। हेल्प का भी इस वक्त में इनका इंटेंशन हो चुका है, बहुत सारे सोल्स को हेल्प करना, बहुत चीज़ों को पाना। पहले इनका क्या था? इनके माइंड में एक्चुअल में एक विचारधारा थी, एक बिलीफ पैटर्न्स थे कि मुझे पहले खूब सारा पैसा कमाना है और उस कमाए हुए पैसे से मदद करनी है, ठीक है। ये था कि मैं पहले बहुत पैसा अर्न कर लूँ फिर मैं मदद करूँ। अभी ये क्या हो रहा है? अभी थोड़ा चेंज हो रहा है। शायद डिवाइन फेमिनाइन आपको देखकर चेंज हो गया है, या फिर कहना चाहिए कि ये नॉर्मल किसी व्यक्ति के प्रभाव से चेंज हो गया, ये कहना चाहिए इनको एनलाइटनमेंट हुआ है, क्या हुआ है, पर ये चेंज हुआ है, ठीक है। कैसे चेंज हुआ है कि अब ये क्या हो गया? अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो मैं डेली का काम करूं या जो मैं डेली के बेस पर अपने लिए करूं, उससे ही मैं दूसरे सोल्स की मदद कर पाऊं। इन्होंने, मुझे पर्सनली ऐसी एनर्जी आई थी, इन्होंने सामने से किसी एक व्यक्ति को इस तरह देखा है कि वो व्यक्ति अपना काम भी कर रहा है, वो काम ही उसकी सेवा है, वो काम ही उसकी हेल्प है, जो वो सर्व करना चाहे, वो जो कर रहा है वो सर्विंग है। तो जो उसकी मन की विश है वो पूरी हो रही है, वो सर्विंग का जो भाव है उसका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और उसके बदले में उसको जो मिल रहा है वो हैप्पी है, सेटिस्फाइड। तो इस तरीके का, यानी कि एक जो कहना चाहिए कि बहुत ही एक हाई वैल्यू मैन की तरह इन्होंने एक्ट करना शुरू कर दिया कि ठीक है, अब मैं उस काम को चूज करूं जो मेरा काम ही मेरा सर्विंग हो। कि अब ये वाला थॉट इनका चेंज हो गया कि मैं पहले कमा के इकट्ठा करूं फिर उस इकट्ठे किए हुए से मदद करूं। अभी क्या हो रहा है? मैं जो करूं उससे हेल्प करूं। तो बहुत वाइज हो गए हैं, बहुत फर्स्ट स्टेप लेने की स्थितियों में आ गए हैं अपनी हीलिंग के लिए। बहुत अच्छी एनर्जीज में इस वक्त में आ गए हैं। क्या प्रोसेस चल रहे हैं कि जैसे घर में बहुत लड़ाई झगड़े इनके बहुत ज़्यादा, जैसे डिवाइन फेमिनाइन का क्या हो रहा है, परसेंटेज वाइज ही थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है। पर इनका क्या हो रहा है? इनका ज़्यादा हो रहा है, इनका बहुत नेगेटिव एनर्जीज में इस वक्त में चले गए हैं। नेगेटिव एनर्जी कैसे कि
लगातार इनको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अब शायद कुछ नहीं बचा है मेरे कनेक्शन में, मेरे लव कनेक्शंस में कुछ नहीं बचा है, सब नेगेटिव। अच्छा, इनके सपोर्ट सिस्टम में केवल अब इनको पता है कि मुझे डिवाइन का आश्रय लेना है, मेरे को भगवत आश्रय लेना है, मुझे डिवाइन के शेल्टर में जाना है, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में डिवाइन के टच में रह करके ही सारे टास्क करने हैं। तो ये समझ में आ रहा है, इनको कर भी रहे हैं। परसेंटेज वाइज ये कम हो रहा है पर हो रहा है, इनसे हो रहा है, इस रास्ते पर है कि ये कर ही लेंगे। ठीक है, ओके। तो दोनों की एनर्जी इस तरह से शिफ्ट हुई हुई है। अच्छा, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ लोगों के बर्ताव को बहुत सडन चेंज होते हुए देखा है, तो अब ये उस व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि अब मुझे इनसे डील कैसे करना है। ये हो सकती है इनकी खुद की डीएफओ या कोई दूसरे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनका व्यवहार पहले से बदल गया हो, पहले से बहुत बदल गया। पहले अगर वो तुरंत गुस्सा हो जाना, मूड एकदम स्विंग होना या फिर कुछ डिफरेंट एक्ट करना, तो अभी क्या हो रहा है, अभी एकदम से शांत हो गए हैं वो। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे डील करूँ। ये तो शायद कॉमन एनर्जीज है, पिछले अपडेट में भी थी। चलो जी, देखते हैं कार्ड से कि इस ग्रुप के डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन्स को डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, इनको अब कैसे डील करना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन है कि इस वक्त में इनको कैसे डील करना चाहिए एक दूसरे के साथ में। ओके, इस वक्त में इनको कैसे डील करना चाहिए। फैमिली जोन, हैप्पी, बिल्कुल हैप्पी कंटेंटेंट फैमिली के जोन के जैसे। एंड यस, पेन को बिल्कुल दूर करके मैं कहूंगी, जैसे देखो ये 3 कार्ड है मेरे पास में, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो मानकर चलिए कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपने कैसे डील करना है इस कनेक्शन को। अपनी एनर्जीज में रहकर दोनों अपनी एनर्जीज को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, दोनों यिंग यांग एनर्जीज को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, और कर ही रहे हो वो, बाय द डिवाइन ये चीजें हो ही रही हैं। ठीक है, फैमिली की तरह फील करो, एक दूसरे से लव कनेक्शंस बिल्कुल पॉजिटिव रह करके एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छी भावनाओं के साथ, चाहे आप कनेक्शन में हो चाहे आप कनेक्शन में नहीं हो, एक दूसरे के साथ अच्छी भावनाओं के साथ डील करने की जरूरत है, एक दूसरे को ब्लेसिंग देने की जरूरत है। ब्लेस्ड कार्ड है हमारे पास में यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारा ब्लेसिंग आपको देने की जरूरत है, एक दूसरे के प्रति फैमिली जोन रख करके आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर कई सोल्स में किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के सोल में ईगो का इस वक्त में इशू आया, तो ईगो की वजह से वो क्या कर पाएगा, अपने हार्ट को इनके सामने ओपन नहीं कर पाएगा। ओपन नहीं किया तो फैमिली का जोन मेंटेन करने में मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने इस तरह की चीजें नहीं करनी है। चलिए देखते हैं कि जैसे ही ये कार्ड हमारे पास में निकले, तो एक बहुत अच्छा जोन मेंटेन करने की जरूरत है। तो ये तो नॉर्मली डीएम्स एक दूसरे के लिए ऑलमोस्ट कर ही रहे हैं। क्या इसका कुछ स्पेसिफिक कारण है कि डिवाइन इस वक्त में हमें बोल रहे हैं कि इस तरीके से चीजें आपने ओके करनी? क्या इसका कोई पर्टिकुलर कारण है कि डिवाइन इस वक्त में बोल रहे हैं कि आप ऐसा ओके 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 ओके। देखो डियर, बहुत सुंदर एनर्जीज है यहाँ पे। हैंगमैन, ठीक है, बहुत सुंदर एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, देखो ये क्यों है, डिवाइन इस वक्त में कह रहे हैं फैमिली से एक्ट करो, बहुत लवेबल एक्ट करो। ठीक है, एक दूसरे के साथ में बहुत अपनी एनर्जीज को बढ़ाओ, कारण ताकि एक दूसरे के साथ इस तरह का बॉन्ड रखकर आपके माइंड की चीजें क्लियर हो सके, कंटम्पलेशन आपका बढ़ सके। हैंगमैन ये एनालिसिस का कार्ड है, एनालिसिस कर सको आप कहाँ चीजें कमी रही, कहाँ ठीक रही। इनसे फैमिली वाला जोन, ये जो कार्ड हमारे पास में निकले थे यहाँ पे, ठीक है, ये फैमिली वाला जोन मेंटेन करने से आपका माइंड का पीस डिस्टर्ब नहीं होगा। और क्योंकि आपका माइंड का पीस डिस्टर्ब नहीं होगा, तो डियर आप अच्छा एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एनालिसिस कर सकते हो, अपनी इंटरनल लाइट को जागृत कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक मैसेज और मैं यहाँ से चैनल कर पा रही हूँ कि आप दोनों ही सोल जब एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं रखेंगे ना, उस वक्त में आप अपने इंटरनल लाइट में जुड़ पाएंगे। ठहर कर थोड़ा सा मेंटल पीस के साथ ठहर कर, इजी रहकर आप अपनी इंटरनल लाइट में जा पाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, इंटरनल लाइट में जैसे आप जाएंगे, फिर क्या होगा, आपके बंधन जो भी है, खुद के केज जो आपने खुद के लिए बनाए हुए, खुद के बिलीफ पैटर्न्स, खुद का परसेप्शन, ये हील हो पाएगा। खुद के बिलीफ पैटर्न्स टूटेंगे, खुद का केज जो आपने खुद के लिए बनाया हुआ है उससे आप बाहर निकलेंगे। एंड ये क्या होगा, इसके बाद जैसे ही आप खुद के इस केज से निकले, खुद के बनाए हुए इस बिलीफ पैटर्न, खुद का बनाया हुआ पुराना बिलीफ पैटर्न, दिमाग का पुराना बनाया हुआ ढर्रा, पुराने बिलीफ पैटर्न का ढर्रा जैसे ही आपका टूटा कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर, ये जो नो वाले जोन है, इसको आप तोड़ोगे एंड उसी वक्त डिवाइन कॉल आपको हो जाएगी। यहाँ पर प्लस का साइन है, मानकर चलिए डिफरेंट हीलिंग पावर्स आपसे जुड़ना, जो जजमेंट का कार्ड से बहुत सारी चीजें, डिवाइन की ब्लेसिंग से आपके लाइफ में डिवाइन कॉल हो रही है, हीलिंग आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, लव, एंजल प्रोटेक्शन, बहुत कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। प्लस का
साइन से मैं एक चीज चैनल कर पा रही हूँ कि अभी नए साइकिल में आने वाली सोल्स को जिस तरह के स्पिरिचुअल गिफ्ट की जरूरत है, जिस तरह के स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है, वो पावर डिवाइन आपको यहाँ पर बिल्कुल नवाजेंगे बहुत सुंदर एनर्जीज के साथ। इसीलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं थोड़ा सा अपने आप के साथ में, इनके साथ में भी, चाहे आप सेपरेटेड है चाहे आप खुद के साथ में, थोड़ा सा आप क्या करें, फैमिली वाला जोन मेंटेन करें। ठीक है जी, चलिए ओके, देखते हैं कि अब इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, ये कनेक्शन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, चलिए देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। तो ये कनेक्शन इस तरह बढ़ते हुए क्या इन दोनों सोल्स का यूनियन होगा? अगर यूनियन नहीं हुआ है, डिवाइन प्लीज गाइड, ये कनेक्शन किस तरफा बढ़ रहा है? डिवाइन प्लीज गाइड कि ये कनेक्शन किस तरफा बढ़ रहा है? ओके ओके, 3D बेस्ड टॉक्सिसिटीज, 3D बेस्ड टॉक्सिसिटी, 3D बेस्ड बर्डन, 3D बेस्ड ऐसी चीजें जहां पर आपको ऐसा लगता था, 3D बेस्ड ऐसी चीजें डियर जहां पर आपको ऐसा लगता था कि मानकर चलिए कि यस चीजें कभी भी ओके नहीं हो पाएंगी, कभी भी मैं बर्डन सम ही होगा, कनेक्शन के मारे बर्डन है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही तो इसके कारण बर्डन है, ब्लॉक कर दिया बर्डन है, या सेपरेशन आ रहा है बर्डन, इससे निकल सके, इसके लिए डिवाइन ने अभी, इससे आप निकले, इसके लिए डिवाइन ने क्या किया हुआ, इसके लिए सारा प्लानिंग आपके लिए किया था। एंड अब ये कनेक्शन किस दिशा में बढ़ रहा है? आपको ब्लॉकेजेस से बाहर ने, ये कनेक्शन किस दिशा में बढ़ रहा है डियर? ये कनेक्शन बढ़ रहा है आपको जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए, आपको बर्डन, 3D बेस्ड बर्डन मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, 3D बेस्ड बर्डन से बाहर निकालने के लिए, 3D बेस्ड टॉक्सिक, चीटिंग, बिट्रेयल रिलेशनशिप में हुआ है ना, जो भी सोल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है, रिलेशनशिप में हुआ है ना, चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, इस सब से बाहर निकालने के लिए, इसके पेन को हील करने के लिए, अगर कंफ्यूज रहे हो काम में, रिलेशनशिप में, ठीक है, कंफ्यूजन्स रही है इनके पर्टिकुलर बिहेवियरल में, दोनों को, डीएफ को डीएम के पर्टिकुलर बिहेवियरल पैटर्न में, या फिर डीएफ को डीएम के पर्टिकुलर बिहेवियरल पैटर्न में, या फिर डीएम को डीएफ के पर्टिकुलर बिहेवियरल पैटर्न में, कहीं पर भी कंफ्यूजन्स रही है तो इस कंफ्यूजन से आप निकलें, इसके लिए कंफ्यूजन से निकलें। ठीक है, एंड यस, एक दूसरे को अपनी बातों को मनवाते रहने का ये जो है कि रिलेशनशिप में हो तो तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी बात, डीएम बोलता डीएफ को तुम मेरी बात मानो, डीएफ बोलते डीएम को तुम मेरी बात मानो, अपनी बातों को सुनवाते रहना, अपनी चीजों को सुनाते रहना। ये व्यक्ति देखो, ये व्यक्ति, इसको भी आधा नॉलेज है, इसको भी पूरा नॉलेज नहीं है, ये व्यक्ति को पूरा नॉलेज नहीं है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ज्ञान बांट रहा है कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है, ऐसे बोल रहा है कि मेरी बात सुनो। तो डीएम और डीएफ आपस में अगर एक दूसरे के लिए ऐसी एनर्जी रखते हो, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बाकायदा इस चीज से बाहर निकालने के लिए डिवाइन इस वक्त में आपको बोल रहे हैं कि अब जो आप इसके कनेक्शन में आगे बढ़ोगे ना, इस एनर्जी से बाहर निकल करके आगे बढ़ोगे, एंड अपनी अपनी एनर्जीज में रह करके जो आप सोसाइटी के प्रति जो आपके टास्क हैं, जो बाहर चल रहा है 3D में, आप क्या करोगे, आप इस एनर्जी में आकर सेल्फ रिजुविनेट कर पाओगे, खुद की सोल को ज्यादा जान पाओगे, सेल्फ इवेल्युएट कर पाओगे, खुद को रियलाइजेशन कर पाओगे, आप अपनी सोल से जुड़ पाओगे। यहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने आप से जुड़ रहा है, और भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो खुद से जुड़ता है, जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उसको परमात्मा का भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो मानकर चलिए कि व्यक्ति क्या कर रहा है, आत्म मंथन कर रहा है, आत्मज्ञान पा रहा है ये व्यक्ति। ठीक है, खुद के लिए टाइम निकाल रहा है, मी टाइम निकाल रहा है, चीजों को कर रहा है, और बाहर के सोल्स के लिए सोच रहा है कि यस मुझे अब क्या बेटर करना है। तो आपको बोला जा रहा है, आप दोनों ही सोल्स को, कि आप इस एनर्जीज में आए, आप दोनों लोगों का कनेक्शन एक बड़े पर्पस के लिए हुआ है, उस पर्पस को आप जाने। कौन से पर्पस के लिए? कि आप दोनों खुद की सेल्फ में को रिजुवेनेट करके, खुद को पूरे अच्छे ढंग से जान के ईश्वर के साथ से अच्छे ढंग से जान के, रिजुवेनेट करके, अपने आत्मिक तत्व को जान के आप सोसाइटी की कैसे मदद कर सके। बाहर जो लोग किसी भी एनर्जी में, बाहर जो लोग बातें कर रहे हैं, ये जो सिनेरियो बना हुआ है, यहाँ पे व्यक्ति बातें कर रहे हैं, बाहर के लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं,
अपने काम में लगे, जो 3D की चीज़ों में लगे उनको भी आप बता सके कि 3D की बर्डन से कैसे निकला जाता है, कि 3D के कनिंग नेगेटिव एनर्जीज 3D बेस्ड कार्मिक एनर्जी से कैसे निकला जाता है, कार्मिक बॉडीज की हीलिंग कैसे की जाती है, कंफ्यूजन से कैसे बाहर आया जाता है, और यस अपने दूसरों की ना सुन के खुद की सेल्फ को कैसे सुना जाता है, एंड यस खुद की सेल्फ को रिजुविनेट करके कैसे वो भी सोसाइटी के लिए एक बड़ा ही पर्पस के रूप में सामने आ सके, इसके बारे में आप उनको बता सके। आप पहले खुद ये करें, उसके बाद दूसरे लोगों को भी इस तरीके से गाइडेंस दें कि वो भी इस तरीके के पर्पस को समझे एंड यस अपनी चीजों को ओके कर सके। क्लियर हुआ डियर? चलो एक लास्ट कार्ड हम गाइडेंस के लिए निकालेंगे। बहुत सुंदर एनर्जीज, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एसेंस निकल करके आया एक्चुअल में। ठीक है, चलो एक लास्ट कार्ड निकालेंगे डिवाइन की गाइडेंस के लिए। डिवाइन क्या बताना चाहते हैं? ओके, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं? डिवाइन बताना चाहते हैं कि आप दोनों ही क्या हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आ रहे हो, दोनों के साथ ही क्या होगा? बॉटम पर हमारे पास में जस्टिस कार्ड है, तो यस दोनों के साथ ही जस्टिस ऊर्जा बिल्कुल आएगी। दोनों ही अपनी अपनी एनर्जीज को मेंटेन करके आगे बढ़ें ताकि डिवाइन की साइड से आपके लिए जस्टिस नवाजा जाए। बहुत सुंदर एनर्जीज डियर। एक बारी मैं डीएफ के लिए अलग और डीएम के लिए अलग ये जानना चाहती हूँ कि वो इस रिजुविनेट, जो अभी से पहले हमने कार्ड निकाले, वो इस रिजुविनेशन की एनर्जीज में कब तक आ जाएंगे? ठीक है, अगर इसी तरह से आप काम करते रहे, इसी तरीके से डीएफ के लिए पहले देखते हैं कि डीएफ अगर आप इसी तरह से काम करते रहे तो आप कितना जल्दी इस एनर्जीज को मेंटेन कर पाएंगे कि आप अपने इस हाई लेवल के डिवाइन पर्पस को जान सकें। जस्टिस का कार्ड डियर फिर से रिपीट हुआ है। जस्टिस का कार्ड बहुत सुंदर एनर्जीज के साथ। हरमिट, अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, अपने आप को ज्यादा, वहां पर भी इवेल्युएशन का कार्ड था और यहाँ पर एनालिसिस का कार्ड है। व्यक्ति भी क्या कर रहा है? सर्च कर रहा है। तो अपने रास्तों को आप सर्च करते रहिए, अपनी चीजों को सर्च करते रहिए, डिवाइन के टच में जाके अपनी चीजों को फ्लो में लेकर के आगे बढ़ते चले जाइए। जो चीजें आपको करंट समय में मिल रही है, जो बिल्कुल इस वक्त में जो चीजें मिली है, उसको इसी वक्त में लेकर के आगे बढ़ते चले जाना है। जो आपको इंट्यूशन आ रही है उसको फॉलो करते चले जाना है। लाइट पकड़ी है ना इसने, लाइट की दिशा में बढ़ते चले जाना, आपकी चीजें आसान होंगी, डिवाइन जस्टिस आपके लाइफ में आ जाएगा। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो कई सोल्स के लिए ये बहुत फास्ट हो रहा है, कई सोल्स के लिए 1 से 1.5 साल के अंदर, क्योंकि दोनों मेजर आर्काना के कार्ड है। ठीक है, तो 1 से 1.5 साल के अंदर ये चीजें घटित हो रही हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं डियर कि थोड़ा सा आपने इसके लिए टाइम देना है। ठीक है, अगर जल्दी अगर आपको चाहिए ना कि जल्दी हो तो फिर इस एनर्जीज को मेंटेन करें, अपने आप के लिए ज्यादा टाइम निकालें। चलो डीएम के लिए एक बार देख लेते हैं कि ये इस एनर्जीज में कब तक आ जाएंगे, अपने सोल मिशन के लिए कब तक आ जाएंगे, सोल मिशन के लिए कब तक आ जाएंगे। ओके, ये सही लोगों की अगर सुनना शुरू कर दें, सही लोगों की दिशा में, इनको कोई सच्चा और अच्छा गाइड अगर मिले तो ठीक है। अगर दूसरों की ना सुनकर ये खुद की सुने, या फिर कहोगे कि सही में रिपीट हुआ ना ये कार्ड भी, कि अपनी सुने, या तो फिर कहना चाहिए अपने लाइफ को ही अपना मेंटर बना ले, या बाहर से कोई अपना मेंटर चूज कर ले, ऐसा जिसको बाकी ज्ञान हो, जिसको बाकी नॉलेज हो, बाकायदा डियर उस व्यक्ति की नॉलेज के कारण, उस व्यक्ति के बिहेवियरल पैटर्न के कारण, या खुद के बिहेवियरल पैटर्न के कारण, या खुद की नॉलेज के कारण। अभी देखो डीएफ के लिए जब कार्ड निकाला तो हर्मिट का कार्ड आया था। ठीक है, एंड यहाँ पर कार्ड निकाला डीएम के लिए तो आप देख रहे हो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मानकर चलिए कि अपनी खुद की सेल्फ नॉलेज के कारण, आप अगर नॉलेजेबल व्यक्ति आपको बाहर से नहीं मिल रहा, कोई मेंटर बाहर से नहीं मिल रहा, खुद का मेंटर खुद बन जाइए। खुद की बुक के पन्ने आप पलटोगे ना, उसमें सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड कंफ्यूजन से बाहर निकल के ये करूं या वो करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, कंफ्यूजन से बाहर निकल के अपने आप को जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकाल के प्लानिंग कीजिए, प्लॉटिंग कीजिए, आगे बढ़ने का प्लानिंग कीजिए कि मेरे को किस तरह से आगे बढ़ना है। बैठे नहीं रहिए, वेट नहीं करते रहिए। ठीक है, एंड यस डियर, यहाँ पर क्योंकि माइनर आर्काना के कार्ड है तीनों, तो इनको ये नॉलेज की यस मुझे ऐसे चीजें ओके करनी है, इस तरह से चीजें ओके करनी है, इनको ये नॉलेज तो हो रही है खुद 3 to 4 मंथ्स, हाईली 6 मंथ में इनको ये नॉलेज तो हो रही है, पर इसके ऊपर कंप्लीट प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट करना इनके लिए थोड़ा सा और लेट है। कारण देखिए यहाँ पर प्लानिंग तक का इंफॉर्मेशन मिला है, कैसे ये चीजों तक को पाएंगे एंड प्लानिंग करेंगे, ये निकला है कितना 3 to 4 मंथ, हाईली 6 मंथ तक। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने का यहाँ कोई एनर्जी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का कार्ड भी नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो मानकर चलिए कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इनके लिए कुछ टाइम में जरूर से घटित होगा। डिवाइन फेमिनाइन के लिए इम्प्लीमेंटेशन का बिल्कुल आया है। डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आपको मिरर करती है, तो मैं कहूंगी कि आपकी एनर्जी ऐसी हो जानी चाहिए कि उनको मिरर कर दे, तो आप क्योंकि अपनी चीजों को जल्दी पालोगे तो वो भी अपनी चीजों को जल्दी पालेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? चलो जी देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जस्टिस का हमारे पास में मैसेज मिला था, तो बहुत सुंदर एनर्जीज के साथ में।
ओके डियर, फिर से देखो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में रिजुविनेशन का फिर से कार्ड है एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, मानकर चलिए कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपने खुद के कंटेनमेंट की दिशा में बढ़ जाइए, खुद को रिजुविनेट कीजिए, खुद को चीजें ओके कीजिए। ये रिजुविनेशन का कार्ड अभी निकला था, है ना। तो मानकर चलिए खुद के लिए आप चीजें इस तरह ओके कर दीजिए, अपने सोल मिशन की तरफ आगे बढ़िए, रिजुविनेट कीजिए, खुद के सेल्फ को जानकर दूसरे और सोल्स को भी बताएं जो कि अपने कामों में लगी हुई है, 3D बेस्ड एनर्जी में सोल्स हैं, उनको भी बताएं कि कैसे रिजुविनेट किया जाता है, कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। अपनी लाइफ से सीख करके दूसरे लोगों को सिखाना शुरू कीजिए ताकि आपके लाइफ में अबंडेंस आए, पॉजिटिविटीज आए, आप 10 ऑफ कप्स की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज में आओ, कंटेंटमेंट, कंप्लीट कंटेंटमेंट की स्थितियों में आओ और आपके पास में सब हो। यहाँ आप देख रहे होंगे सब है, अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों का साथ, फैमिली का साथ। ठीक है, ये सोल ट्राइब हो सकती है, सोल फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। तो आपको मैं कहूंगी कि आप अगर इस तरह की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज में जल्दी आना चाहते हो तो आज से, इस वक्त से इनर वर्क अच्छा शुरू कर दीजिए। बहुत सुंदर नोट के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ। तो डियर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ इस वाइब्रेशन को साझा करके। आई होप ये वीडियो आपसे रेजोनेट की हो, पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।